चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ को लेकर माहौल खराब हुआ पड़ा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी आपको मैंने पहले ही बता दिया था भाई। 54,000 53,54,000 पोस्ट है वो कम नहीं होती। आप और भर्तियों से तुलना मत करो, जैसे पशु परिसर से राजस्थान पुलिस से तुलना मत करो। पशु परिसर में 5-5,500 पोस्ट थी और यहाँ पर 54,000 पोस्ट है। आप खुद लगा लो कितने दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन कम है। तो जो भी ये बोल रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी, भाई कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी। 54,000 पोस्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, आधे से ज्यादा बच्चे दोस्तों जिन्होंने पटवारी की एग्जाम, ग्राम सेवक की एग्जाम दिया है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम देके बैठे हैं, आरएस की एग्जाम देके बैठे हैं, वो कभी भी चतुर्थ श्रेणी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और जो ये बोल रहे हैं ना कि मेरे 85 से ज्यादा क्वेश्चन सही है, 90 से ज्यादा क्वेश्चन सही है, वो वही विद्यार्थी हैं दोस्तों जिन्होंने कहीं तो पटवारी की एग्जाम दी है, कहीं ग्राम सेवक की, या फिर अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहा था और उसमें उसके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आप खुद बताओ वो चतुर्थ श्रेणी ज्वाइन क्यों करेगा। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी। कितनी रहेगी आगे हम बात करेंगे। और दूसरी दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दोस्तों, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी तगड़ी निकलेगी। हम मान सकते हैं दोस्तों जो स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आएगा ना उसमें थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो सभी बच्चे एग्जाम देने बैठे थे, तो अभी तो सबका रिजल्ट एक साथ आएगा। लेकिन जब ये ज्वाइन नहीं करेंगे ना तब वेटिंग लिस्ट आएगी। और वेटिंग लिस्ट ऐसे नहीं है कि 500-700 पदों पर आ गई, मैं लिख के दे रहा हूं लगभग 10,000 के आसपास पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। क्योंकि लगभग 10,000 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जो अदर एग्जामों में बैठे थे, अदर एग्जामों में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो तब तक वो और भर्तियों को और एग्जामों को ज्वाइन कर चुके होंगे, तो यहां पर वो नहीं बैठेंगे। तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी 10,000 से ज्यादा पदों पर। और दोस्तों 54,000 पोस्ट है वो कम नहीं होती। बहुत ही बोल रहे हैं ना कि लगभग कट ऑफ 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो 75-80 इससे तो ज्यादा ही रहेगी। भाई किस बेस पे आप कह रहे हो कि 85 प्लस कट ऑफ रहेगी? कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कट ऑफ वो कितनी रह सकती है? मैं दोस्तों खुद बता दूं कि मेरे पास 1500 से 2000 मैसेज पड़े हैं व्हाट्सएप पर, जिनमें मैं खुद देखता हूं कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो लगभग 60 से और 80 के बीच में है। कोई थोड़े बहुत बच्चे हैं दोस्तों ना के बराबर जिनका स्कोर है वो 85 प्लस है, 90 प्लस है। लेकिन ज्यादातर का मैसेज मेरे पास आ रहा है, व्हाट्सएप पर ले लो या इसी वीडियो के नीचे देख लेना आप खुद जाके, कि ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर आ रहा है वो लगभग 60 से और 75 के बीच में ही है। तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी? दोस्तों मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा ऐसा विद्यार्थी जिसके 95 प्लस क्वेश्चन सही हो। लगभग मैं आपको बता रहा हूं 60 से और 80 के बीच में ज्यादातर बच्चों का स्कोर नजर आ रहा है। दोस्तों जितना आपका रिजल्ट है वो पीछे जाएगा, और एग्जाम का रिजल्ट यदि पहले आ जाता है ना और इसका रिजल्ट है उन एग्जामों के या फिर उनके रिजल्ट जारी हो जाते हैं उनके बाद में आता है, तो भाई कट ऑफ ना के बराबर रहने वाली है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने यही बोला है कि लगभग हम राजस्थान की जो भर्तियां हैं वर्तमान में चल रही है इनका रिजल्ट जारी कर देंगे, उसके बाद में हमें वो इसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे। आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, जो आपकी रैंक है वो तो दिसंबर में जारी कर दी जाएगी, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है ना वो इन सभी भर्तियों के बाद में किया जाएगा। तो इसका इफेक्ट है वो कट ऑफ पे पड़ने वाला है। दोस्तों ज्यादातर बच्चों को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आपकी निकलने वाली है। तो आप यदि थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे हैं ना तब भी आप वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे, आप सिलेक्शन ले जाओगे, तो ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। कितनी जा सकती है कट ऑफ वो मैं आपको बता देता हूं कैटेगरी वाइज। दोस्तों आप खुद देख सकते हो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जो आपको बोर्ड के ऊपर दिख रही है ना यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और कोई कोई कैटेगरी की दोस्तों कट ऑफ है वो पासिंग मार्क्स रहने वाली है। 40% जिनके भी आ रहे हैं दोस्तों वो भी सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। 40% में कौन कौन है? तलाकशुदा, विधवा कोटा, खेल, तो इसके आसपास आपके क्वेश्चन सही है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, सिलेक्शन लेके जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैठ ही गए मैं तो तैयारी नहीं करूंगा। आगे दोस्तों और एग्जाम की भी तैयारी करना। क्यों करना? क्योंकि आपको पता होगा कौन सी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। तो आप आगे दोस्तों और बड़ी एग्जामों की तैयारी है वो करते रहना। अगला डाउट आ रहा है कि क्या यहाँ पर झाड़ू लगानी पड़ेगी क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने पशु परिसर में देखा होगा बहुत के तो दोस्तों मूंड माथे भी फूट गए हैं। भाई आपको पता है कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है तो आप उसको फिर ज्वाइन क्यों कर रहे हो? यहाँ पर आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। जो भी आपको दोस्तों डिपार्टमेंट मिलता है उसका रखरखाव, उसकी देखभाल आपको खुद को करनी है, तो फिर आप ज्वाइन क्यों कर रहे हो? झाड़ू भी लगानी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पर साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, फाइलों को इधर उधर भी करना पड़ेगा, और सुबह जाके ऑफिस भी खोलना पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा। जो आपका दोस्तों जो अधिकारी है यदि आपसे बोल रहे हैं कि फाइल को वहां दे के आओ तो देकर आना पड़ेगा। चाय पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पेड़ों में पानी देना पड़ेगा। पूरा दोस्तों जो कार्यालय है उसका रखरखाव आपको खुद को करना पड़ेगा। तो आप यदि सोच रहे हो कि मैं तो झाड़ी नहीं दूंगा, मैं तो झाड़ू नहीं दूंगा, साफ सफाई नहीं करूंगा,
भाई फिर आपको सरकार तनख्वाह क्यों देगी? आप खुद बताओ। जब भर्ती है चतुश्रेणी कर्मचारी की, तो उसमें आपको ये सभी काम करने पड़ेंगे। तो मैं वापस बोल देता हूं, जो भी ये सोच रहा है कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा, भाई ज्वाइन मत करना। पशु परिसर का हाल आपने देख लिया होगा। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो पशु परिसर में काम करने से मना कर रहे थे, मूंड माथे भी फूटे हैं। आपने वीडियो देखी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ोगा दोस्तों। तो आपको पहले ही बोल देता हूं, यदि आपको लगता है कि मैं यहां पर काम कर पाऊंगा तो ही ज्वाइन करना, अन्यथा ज्वाइन मत करना, नहीं बाद में छोड़ के भागोगे दोस्तों, ठीक है? तो अदर एग्जाम की तैयारी करते रहो। जो भी मैंने आपको काम बताए हैं सभी काम करने पड़ेंगे। चतुश्रेणी के सभी काम है, पूरी देखभाल आपको करनी पड़ेगी कार्यालय की। जो भी दोस्तों कुछ भी है वो सब कुछ करना पड़ेगा। आप समझ जाओ आप क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं वापस बता देता हूं, ज्वाइन उन्हीं को करनी है जो ये काम है वो कर सके। और दोस्तों इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आप तो यूं मान लेना कि ये मेरा परिवार है। जिस प्रकार से आप अपने घर के अंदर साफ सफाई करते हो, झाड़ू देते हो या फिर और जो भी काम करते हो, वैसे ही अपना कार्यालय को समझना है। आपको सुबह जाके खोलना है और छोटे मोटे जो भी काम है वो करना है। उसके लिए सरकार आपको अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है। तो जो भी ये सोच रहा है कि तनख्वाह कम है फलाना ढीका, भाई 8वां वेतन लागू हो जाएगा ना तो तनख्वाह बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो वापस बोल देता हूं, यदि आपके अंदर भी टेंशन थी तो खत्म कर दो। आगे आप और एग्जाम की तैयारी करते रहो और इसको आप ज्वाइन है वो कर सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके दोस्तों उनके साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।